नमस्कार। देश में पाई जाती है एकीकृत न्याय व्यवस्था और आज ही देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ली है। हालांकि उनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक ही सीमित रहेगा। तो आज बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की और उनके न्यायाधीश की। देश में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था और देश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस हीरालाल जेकानिया। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या थी 8, जो 1956 में बढ़कर 11 कर दी गई और 1960 में 14, 1977 में 18 और 1986 में इसे 26 कर दिया गया और 2008 में 31 और 2019 में इसे वर्तमान स्वरूप में 34 कर दिया गया। इन सभी न्यायाधीशों की संख्या में मुख्य न्यायाधीश की संख्या शामिल है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से करेगा और उसी तरह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। अब परामर्श शब्द पर यहाँ पर काफी विवाद रहा। 1981 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने फर्स्ट जज केस में इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि परामर्श केवल विचारों का आदान प्रदान है, इसे सहमति और बाध्यता नहीं माना जा सकता। जबकि 1981 से इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यपालिका का वर्चस्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में रहा। 1993 में जब दोबारा सेकंड जज केस हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और इस बार कहा कि परामर्श का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता है, अर्थात ये बाध्यकारी है और इसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सहायता से ये नाम परामर्श कर राष्ट्रपति को बताएगा। तो इस तरह से एक कॉलेजियम प्रणाली का सूत्रपात वहां पर 1993 के सेकंड जज केस से होता है। आगे चलकर 1998 में थर्ड जज केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को स्वेच्छाकारी न मानते हुए उसे अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सहयोग से परामर्श देने के लिए कहा गया, जिसमें कुछ नाम उनके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सुझाए जाएंगे और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का ये केस आया। हालांकि 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा संविधान में संशोधन करते हुए 99वां संशोधन लाया गया, जिसमें संसद ने ये कोशिश की कि इस कॉलेजियम प्रणाली को बदला जाए, जिसे बाद में 2015 में फोर्थ जजेस केस में न्यायपालिका ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए 99वें संशोधन को खारिज कर दिया और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में घोषित कार्यपालिका का इंटरफेयर यानी कि उनका दखलंदाजी माना। तो इस तरह से आज तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली चली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना जाता है। तो इस हिसाब से आगामी 2027 में आप सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को के रूप में जस्टिस बी नागरत्ना को देखेंगे। अभी जस्टिस बी.आर. गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत आने वाले समय में मुख्य न्यायाधीश होंगे।